क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम है इफ्तिखारुद्दीन हैदर। आपका? हसन अली मिर्ज़ा। तो आप लोग सब यहीं के रहने वाले हो? प्योर प्रॉपर लखनऊ के हम लोग। प्रॉपर लखनऊ के। यहाँ पे जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है पिछले कुछ सालों से, उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? भैया बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, कुल मिला के हमारे हिसाब से तो विकास किया उसने और शांति बनी हुई है, और हम लोग तो भैया उसी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को। ऐसे कौन से कार्य किए जिनसे आपको लग रहा है कि विकास हुआ है? आप यहाँ से लेके हरदोई रोड निकल जाइए, वो जाके देखिए विकास कितना है, कितने पुल बन रहे हैं, कितना वो हो रहा है। इधर जाइए आप, आगे देखिए रोडें कितनी ज़बरदस्त बना दी है। इधर किस तरफ? आगे घंटाघर पे, और हमारे बुक्कल नवाब साहब का यहाँ पे काफ़ी वो है, काफ़ी वो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग रॉयल फैमिली के भी हैं। तो भैया हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी दोबारा फिर आए। बाकी जो बीजेपी के सामने कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, बसपा और सपा के? देखिए वो उनमें कोई जान नहीं दिख रही हमको। लड़ाई में एक होता कोई फाइट वाला होए बराबर का, अब हम तगड़े हो सामने वाला कमज़ोर, तो वही पोजीशन में इनकी लग रही है कि इनमें कोई इतना न पब्लिक में उत्साह है कि इनको सपोर्ट कर रही हो इतना ज़्यादा। और बीजेपी का भाई जाहिर बात है जो काम करेगा वही गरीबों के साथ भी किया, और भाई हम लोग नहीं, लेकिन गरीबों को राशन वगैरह बीजेपी ने दिया, भाई जाहिर बात है। कोरोना में भी जहाँ तक हद तक था सपोर्ट किया भाई, लेकिन ये कि आदमी उसमें कुछ मरे भी, लेकिन ये कि वो बीजेपी की गलती थोड़ी है कि उसमें तो ये है कि भाई नहीं हो पाए, लेकिन जितना था उतना तो सरकार ने भाई अपने हिसाब से तो किया ही। और कोरोना में एरा मेडिकल कॉलेज का बहुत अच्छा रोल रहा है और उन्होंने बहुत काम किया। गवर्नमेंट सपोर्ट भी उनको मिला, उन्होंने सर बहुत अच्छा काम किया। सब मेरे ख्याल से पूरे यूपी में एरा से अच्छा किसी ने काम नहीं किया। बहुत अच्छा उन्होंने खाना दिया, हमारे कई रिश्तेदार वहाँ एडमिट हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जितने हैं सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वहाँ। यहाँ के कुछ लोगों ने बीजेपी पे ये भी आरोप लगाया कि एक तो योगी सरकार के अंदर यहाँ बुलडोज़र वगैरह चलाने के कारण काफ़ी दिक्कतें हैं, और दूसरा जो राजनाथ जी हैं वो जीतने के बाद यहाँ बहुत कम आते हैं। वो तो बात सही, राजनाथ सिंह कम आते हैं। और रही बुलडोज़र की बात, जब आप अनलीगल आप इंक्रोचमेंट करेंगे, जनता को परेशानी होगी तो बुलडोज़र चलेगा भाई। रोड पे अगर इंक्रोचमेंट कर लीजिएगा, आने जाने में तकलीफ़ होगी तो फिर क्या होगा? बुलडोज़र चलेगा। कोई वैसा काम नहीं कर रहे हैं, जो इल्लीगल दुकानें उनको तोड़ा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और राजनाथ सिंह को पूरा यहाँ पे पूरा जो है मेरे हिसाब से पूरा लखनऊ सपोर्ट करता है, और सब मानते हैं क्योंकि वो यहाँ के पुराने नेता हैंगे, और हम लोग तो उनको बचपन से देख रहे हैं। जिस टाइम चौक चौराहे पे कुछ नहीं थे और राजनाथ सिंह आते थे देख, और उस टाइम से वो काम कर रहे हैं। टंडन जी ने भी काम किया यहाँ पे, उनकी भी बड़ी वो थी, और जाहिर बात है राजनाथ सिंह काम कर रहे हैं तो जाहिर बात है उनका सपोर्ट करना चाहिए। और फिर हमारे जितने उलमा हैं, मौलाना हैं, कलवे जवाद साहब हैं, भाई वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर बात है जिधर हमारे मौलाना जाएंगे उधर मैं जाऊंगा, सीधी सी बात है। तो वो पूरी तरह सपोर्ट खुल के कर रहेंगे, और जाहिर बात है इस मारे हम लोग भी शिया कौम के, हमें भी करना है। और भाई बुक्कल नवाब साहब यहाँ पे हैं, भाई उनका भी वो है, सारे जुलूस वगैरह देखते हैं, वो सब करवाते हैं, तो भाई हमें बीजेपी को सपोर्ट करना ही करना है, हर हालत में करना है। एक जनता बीजेपी पर यह भी आरोप लगाती है कि वो जातिवाद फैला के जातिवाद की राजनीति करते हैं, उस पर आपका क्या है? वो बात गलत है कि देखिए वो तो एक सोच है कि, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हम लोग के जुलूस क्या रुक रहे हैं, सब उठ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कोई रुकावट आ रही है, तो हम कैसे कहें वो कि वो मतभेद हो या भेदभाव कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 12 अफराद के जुलूस भी निकल रहे हैं, हम लोग के मुहर्रम के जुलूस भी निकल रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। हम लोग के शाही जरी निकलती है पहली मुहर्रम को, वो सब निकल रहा है, कोई रुकावट हो तो हम लोग भाई कहें, हम लोगों को कोई रुकावट नहीं, तो हमें कोई परेशानी बीजेपी से नहीं है। हम तो चाहेंगे दोबारा फिर बीजेपी आए, दुनिया कुछ भी कहते रहे, हम उसकी परवाह नहीं है। आपका क्या कहना है इस पर? ठीक है, इनके जो इन्होंने कहा उससे संतुष्ट है। इनके विचारों से सहमत हो? हाँ एकदम बहुत सहमत है इनके विचारों से। और दूसरी चीज़ ये है, देखिए हम लोग रहने वाले सफराजगंज के, कुल मिला के इस टाइम यहाँ हुसैनाबाद में आए, क्योंकि हम लोग यहाँ के हुसैनाबाद के वसीक़ेदार भी हैं। हम लोग यहाँ के शाही फैमिली ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे हम लोग सफराजगंज के इरा मेडिकल कॉलेज के, भाई इरा मेडिकल कॉलेज जो है वो हॉस्पिटल वहाँ पे जो है वो भी, वहाँ पे सब लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। सब वहाँ के जितने वो हैं, और
कोरोना में काफ़ी कुछ हुआ और भाई ज़ाहिर बात सरकार ने भी सपोर्ट किया इराक का और हम लोग ने सपोर्ट किया और इसी तरह से हुआ। मतलब ये एक जो बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी का आरोप बीजेपी पे लगता है, उसके बारे में क्या कहना है? ये युवा जो जनता है उनके लिए एक मार की तरह साबित होती है। भाई देखिए महंगाई बढ़ रही है तो वैसे ही आदमी की इनकम भी बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं कि इनकम नहीं बढ़ रही है। वो भी इंसान को जो पहले इंसान को जो पे स्केल था वो अलग था, जो सैलरी गवर्नमेंट लोगों को मिलती थी वो अलग थी, जो पेंशन लोगों को मिलती वो अलग थी। अब आज की पेंशन अलग है, आज की जो सैलरी है वो अलग है। पहले की नौकरियों में सुनते हैं हम लोग 5,000 6,000 तनख्वाह मिली, आजकल कोई टीचर भी है तो उसके भी 1.5 लाख रुपए सैलरी है। और जो बेरोजगारी का आरोप लगता है उसके बारे में? भाई देखिए नौकरियाँ सबको दी तो नहीं जा सकती। पॉपुलेशन जब बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? बेरोजगारी तो होगी। मेन फैक्टर जो है पॉपुलेशन का, अगर पॉपुलेशन उसमें रहे मायने में तो बेरोजगारी कम हो। इतनी पॉपुलेशन है, कहाँ तक जॉब देते रहेंगे सबको? यही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। आप कुछ बोल रहे थे? बस अब कुल मिला के तो भाई हम लोग तो बीजेपी के सपोर्टर हैं और ज़ाहिर बात हम लोग उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। बाकी कोई भी पार्टी आए भाई हमें सबसे वो करना है, किसी को निराश नहीं करना है, लेकिन हमें जो काम करना है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अभी पिछले कुछ समय से जो बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं? उससे संतोष नहीं है। बीजेपी की हुकूमत राजनाथ सिंह के ऊपर चल रही है। बीजेपी की हुकूमत जो है राजनाथ सिंह की चल रही है लखनऊ से, और राजनाथ ना होते तो बीजेपी की औकात नहीं थी कि लखनऊ की सीट निकाल ले जाते। तो लखनऊ में बीजेपी और राजनाथ जी कुछ काम नहीं करवा रहे? राजनाथ सिंह काम करवा रहे, सिर्फ जो जीते हैं ये बीजेपी राजनाथ सिंह के बदौलत जीते, और उनके अलावा कोई और उनका नेता हो कोई राउंड करता है किसी मुसलमानी इलाके में, कोई इलाके में वो खाली दंगा कराने में आगे हैं। बीजेपी से और क्या समस्या है आपको? जैसे राजनाथ जी को अलग रख के बीजेपी को देखा जाए तो वहाँ आपको क्या क्या तकलीफ है उनसे? भैया तकलीफ तो बहुत है, चलते हैं तो उसमें भी तकलीफ। कोई काम ना करो जब भी पुलिस वाला हाथ पकड़े ले रहा है, जब भी किसी की बात कहो सुनवाई नहीं है। कहीं पर कोई सुनवाई सिर्फ इतनी वक्त मीडिया तक के मोदी का कर रही हो, जोगी का, पब्लिक का कोई नहीं कर रहा है। हम आयन पब्लिक से बात करने आए, आप खुल के बोलो तो सही। नहीं तो हम खुल के बोलते हैं, मैं डरता नहीं हूँ। हम डरता हूँ सिर्फ ऊपर वाले से, डरता हूँ मैं ऊपर वाले से। मेरा कहना है मीडिया के भी आगे बच्चे, उसके आगे भी माँ है, उसके भी आगे बेटियाँ, उसके आगे भी सब है। वो हिंदू हो या मुसलमान हो कोई हो, तो मीडिया को भी सच ही बोलना चाहिए। किसी कौम के आगे भी अपनी तना, जहाँ पर सच है वहाँ पर दबा के मीडिया को नहीं चलना चाहिए कि हम दबा दिया असली बात को और दूसरी बात दिखा दी। आपको मीडिया से भी शिकायत है? नहीं, मीडिया बात हम कह रहे हैं, एक बात में बताई जा रही है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं, कोई कहता कुछ है और करते कुछ है। अब ये जो बना है रोड, ये अखिलेश की सरकार में बना है। मेट्रो चली अखिलेश ने चलवाई, पुल बनवाए अखिलेश ने बनवाए, इन्हीं ने तो सब देख। अरे कुछ करो तो अच्छा करो, तो मरने के बाद तो अच्छा मिले। तो तुम जीते जी भी मर रहे हो, तो जीने से तो तुम पैदा क्या है हुकूमत करने से? हर कौम से यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर नकलो के अंदर हिंदू भाई मुसलमान एक साँचे के अंदर ढला हुआ एक ही साथ चलता था। कोई जुलूस निकलता था तो हिंदू भाई साथ देता था, चलता था। हमारा मुहर्रम में जुलूस चौक के अंदर से जाता था, सैकड़ों हिंदू भाई था। उतनी वक्त तो बीजेपी नहीं थी। अब ऐसा नहीं होता? अब ऐसा नहीं होता। अब क्या दिक्कत आती है जुलूस वगैरह निकालते हो या कोई प्रोग्राम करते हो? ये आती है कि हमारे मस्जिद हो या किसी के पास वो बाजा बजाते हुए ढोल ताशा हुआ सिया राम के नारे लगाते हुए अजान हो रही, नारे लगाते चले आ रहे। तो ये पहले नहीं था, ये बीजेपी के आने के बाद हुआ है। ये सब इसमें हुआ है। तो यहाँ पे तो राजनाथ जी हैं, आप उनको तो अलग बता रहे हो उनसे। भाई राजनाथ सिंह है, जब उनकी सुनी जाए ना तो हम लोग उनको पकड़ते हैं। जब उनको 10 दफ़ा कही जाती तो एक बात वो अलाउ कर देते हैं कि हाँ ये बात सही है, इनको इसको पर कंट्रोल करो। तो वो पूरी बात कंट्रोल कर दे तो फिर फायदा ही क्या है? देखिए मुल्ला पंडित या हो थानेदार वो किसी का नहीं है। वो कहता है कि हमारे आगे पैसा बोलता है। हुकूमत कह रही है हमको नाम पैदा कर लेने दो, नाम उतना पैदा करो, हिंदू हो मुसलमान कोई भी जाएगा मर के तो सब एक ही जगह पर देखा जाएगा। वहाँ पर वहाँ साचारी राशन कंट्रोल में जैसे राशन मिल रहा है
उसी हिसाब से लाइन में सबको मिलता है, उसी हिसाब से इंसाफ वहाँ होगा। हम बेईमानी करें, मक्कारी करें, क्या है जैसे करें, हुकूमत बनाई जाती है, पब्लिक चुनता है कि हमारी सहायता होगी, गरीब आदमी की वो होगी। अब इतने का कुछ लोग रक्षा चला रहे हैं, कुछ लोगों को मांगे भीख नहीं मिल रही है, बेईमानों मक्कारों को रोटी खा रहे हैं, नलियाँ खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, गरीब भूखा है, पलट के देख नहीं रहा है। ये सब चीज़ें उनको देख, हुकूमत काहे के लिए होती है? इन सब चीज़ों को संभालने के लिए होती है। ये सब चीज़ों को संभालने आपको ये परेशानी जो राज्य की योगी सरकार है उससे है, या केंद्र की मोदी सरकार है उससे, या फिर दोनों से? देखिए, ना हमको राजनाथ से मतलब वो है, ना मोदी। हम करें जो भी हुकूमत आएगा, मजदूर हो, बिजनेस करने वाला हो, भीख मांगने वाला हो, वो हुकूमत कोई भी आएगा वो भीख ही मांगेगा, और मजदूरदार वो वही मजदूरी करेगा। चाहे वो 50 रुपए किलो आटा हो जाए, वो 1 किलो आटा लेके खाएगा, अपने बच्चों के एक रोटी लेके। क्या जो ये चीज़ है, ये चीज़ को, एक चीज़ को उनको ख़त्म करने से पहले महंगाई बढ़ती है, महंगाई को ख़त्म करें। कंट्रोल में लेने जाइए, 2 किलो राशन कम मिल रहा है, 4 किलो कम दे रहे हैं। ज़्यादा बोलिए तो उसको वो करे रास्ता होती है। ये सब चीज़ें गलत है कि सही है, पहले बताइए आप। मैं तो कौन होता हूँ बताने वाला, जनता बताएगी। आपकी वो तो बात जनता के सामने रख रहा हूँ मैं तो, बस भाई एक जरिया हूँ। भाई एक बार मैं मीडिया में नहीं बोला, मैं बोला हूँ 50 बार। ना मैं किसी से डरता हूँ सिर्फ एक से, जिसने हमको पैदा किया है। क्या समझे? महल्ले का बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग है तो मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ, तो वैसे ही हुकूमत हमारे साथ करेगी तो हम उसकी इज्जत करेंगे, उसको भी आगे बढ़ाएंगे, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। और जब हमारी इज्जत नहीं करेगा, जब वो हमारी माँ बहनों की इज्जत लुटवाएगा और हमको भूखे मरवाएगा, तो हम तो अद्धे गुम्बे चलाएंगे, पागल बन जाएंगे। गलत बोल रहे, बताइए। सही बात है। तो काम अच्छा करो दुनिया के अंदर। अकेले आए हो, जाओगे अकेले कब्र के अंदर। किसका काम पसंद आता है आपको? पूरे अगर भारत की बात करें तो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग नेता हैं, कोई एक नेता या कोई एक पार्टी जिसका काम आपको सही लगे? ऐसा है, जो पंडित का खानदान करके चला गया है, उसके बाद में अखिलेश का वो चला गया है, और मायावती ने काम किया है, उससे अच्छा ये इन्हीं ने कोई काम ही अच्छा नहीं किया। जहाँ गए वहाँ झगड़ा करवा के करोड़ों मरवा दिया, हिंदू मुसलमान करवा के। तो ये कौन सी हुकूमत कहती है कि हिंदू मुसलमान कराओ, सिख ईसाई कराओ, मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो? कह रहे हो, वीडियो पर देखो, जैसे वो बता रहते हैं। कौन सी हुकूमत कहती है जो आप बोल रहे हो, मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो? अरे ये क्या है, ये तोड़वाए तो किया, और सैकड़ों मस्जिदें तोड़वाई जा रही है, मंदिरें बनवाए जा रहे हैं। कौन जी बोलो क्या? वो तो कानूनी भैया, कानूनी कोर्ट का आदेश भी आया उस पर। एक चीज़ें पहले बताइए, हम हो या मोदी हो या जोगी हो, उनसे कहिए कि दादा के दादा के दादा के नाने की नाना का इसका हमको प्रूफ ला के दो तो हम हिंदुस्तान के हैं। वो कहाँ से ला के दोगे? असली वही बताएगी जिसके पेट में बच्चा है कि ये फलाने के पेट में बच्चा है, उन्हें तो वो भी कुतिया का बच्चा छुपा के फिरेगी, उसके ऊपर कितने गए और कितने आए, तो उसको नहीं कहते हैं।